यहाँ आप दो मॉलिक्यूल देख रहे हैं। ऊपर वाला मॉलिक्यूल एंथ्रासीन है, नीचे वाला फिनेंथ्रासीन है। ये दोनों ही ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एंथ्रासीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एट ए टाइम जो सबसे लेफ्ट वाली रिंग है केवल वही हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज लूप बना रही है, जबकि नीचे वाले मॉलिक्यूल फिनेंथ्रासीन में एट ए टाइम दो परफेक्ट एरोमेटिक रिंग्स क्या हो रही है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही कारण है कि नीचे वाला मॉलिक्यूल फिनेंथ्रासीन हमारे पास में ज़्यादा एरोमेटिक करैक्टर रखने की वजह से आपके इसमें स्टेबल है। अब आप इसका मॉलिकुलर लेवल ऑर्बिटल डायग्राम आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला एंथ्रासीन था, अब ये फिनेंथ्रासीन का क्या हो रहा है, इसमें मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, कैसा क्लोज लूप बनेगा। दोनों में 14 पाई इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेरिफेरी रिंग करंट हमारे पास में बनती है। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं फिनेंथ्रासीन मॉलिक्यूल, उस फिनेंथ्रासीन मॉलिक्यूल के अंदर एट ए टाइम नंबर ऑफ परफेक्ट एरोमेटिक रिंग्स जो होती है वो आपके इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं वो फिनेंथ्रासीन का मॉलिक्यूल है, पहला वाला एंथ्रासीन का था। तो फिनेंथ्रासीन मॉलिक्यूल के अंदर पी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैरेलल है, ये सब के सब आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, रेजोनेंस होगा, इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, जिसको हम येलो कलर की स्ट्रिप के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिखाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं उस मॉलिक्यूल में पी ऑर्बिटल्स का रेजोनेंस जो होगा वो स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल एक बार फिर से देख लीजिए। तो इन दोनों के अंदर बेसिकली एक लाइन के अंदर, एंथ्रासीन के अंदर एक लाइन के अंदर 3 एरोमेटिक रिंग होती है, फिनेंथ्रासीन में एक लाइन में 2 एरोमेटिक रिंग और एक रिंग थोड़ी सी क्या होती है ऊपर होती है। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है और दोनों में 14 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें क्लोज लूप होता है। तो चलिए येलो स्ट्रिप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एट ए टाइम हमारे पास में एक परफेक्ट एरोमेटिक रिंग है और उस एक एरोमेटिक रिंग से एरोमेटिसिटी का ट्रांसफर बची हुई साइड की 2 रिंग के अंदर हो रहा है, यानी एनिलेशन एक रिंग से 2 रिंग के अंदर जा रहा है। एरोमेटिक करैक्टर का ट्रांसफर 1 रिंग से क्या हो रहा है, उसमें 2 रिंग्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो पर रिंग एरोमेटिक करैक्टर यहाँ पे बहुत ही क्या हो गया आपका, इसमें कम हो गए हैं। ठीक है, जबकि फिनेंथ्रासीन में एट ए टाइम 2 रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है, तो वहाँ 2 रिंग से एक रिंग में थोड़े से एरोमेटिक करैक्टर का ट्रांसफर होता है। तो फिनेंथ्रासीन की पर रिंग एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है, थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी आप एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनेंथ्रासीन के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो एंथ्रासीन के मॉलिक्यूल को पहले आप ढंग से देख लीजिए। एंथ्रासीन के अंदर अब ये फिनेंथ्रासीन है, फिनेंथ्रासीन के अंदर लेफ्ट साइड वाली नीचे की रिंग और अपर रिंग दोनों की दोनों परफेक्ट एरोमेटिक है, बीच वाली रिंग परफेक्ट एरोमेटिक नहीं है, तो इन दोनों रिंग से एनिलेशन होकर के थोड़े थोड़े एरोमेटिक करैक्टर मिडिल रिंग की ओर क्या हुआ है, इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमने मॉलिकुलर लेवल डायग्राम के बेसिस पे हमने सारी रिंग्स की क्या देखी, आपके इसमें एरोमेटिसिटी देखी, तो हमें ये समझ में आया कि फिनेंथ्रासीन थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल है एंथ्रासीन की तुलना में। अब आप एनिमेशन का मजा लीजिए, दैट्स ओके।